व्यवस्था है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बातों से इतने तंग आ जाए कि बाकी चले जाएं और भोजन हमारा बर्बाद हो जाए। 250 आदमी की व्यवस्था है, 60 आदमी है हमारे पास, ये ध्यान रखना सभी लोग प्लीज। कार्य सभी बोल रहा हूँ, सुन लेना, अच्छा होगा तो नोट कर लेना, यदि कोई नोट करने वाली बात है और नहीं है तो इग्नोर कर देना। वैसे भी जितने भी आप लोग महाराज लोगों के प्रवचन सुनते हो, सुन के बड़े बड़े प्रवचन सुन के आते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे घर जाते हैं, तू कौन मैं कौन, अरे गुरुजी ने आपको बोला है, ज्यादा नहीं बोलना, अरे बोलने दे उसको, उसने बोला होगा, मेरा जीवन मैं जीता। ऐसे कहने वाले बहुत लोग हैं। अंदर प्रवचन सुने, बोला बीड़ी नहीं पीनी, बाहर जाके बीड़ी पी थी, है ना, होता है। नहीं तो 200 साल से हम प्रवचन सुनते सुनते हैं, फिर भी आज भी गुलामी है, मानसिक गुलाम है, मन जैसा कहता है वैसा कर देते हैं। कार्यों को गति देने के लिए अलग अलग संगठन हमने बना रखे हैं, जो संगठन के शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किस महिला संगठन, ये संगठन कार्य को बढ़ाने के लिए कि महिलाओं को, युवाओं को, लोगों को, वृद्धों को, जवानों को, और देश में जो आंदोलन किए थे, आंदोलन के लिए भारत स्वाभिमान को खड़ा किया, उस आंदोलन की बात करेंगे तो घंटे लग जाएंगे। इसलिए ये हमारे 5 संगठन हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 संगठन परस्पर एक दूसरे को सम्मान देना है, एक दूसरे को सबने सम्मान देना है। ये दोबारा आ रहा है, ये निवेदन किया जा रहा है कि सम्मान को, सम्मान बहुत बड़ी चीज आपको मिलेगा। गुरु को कष्ट नहीं देना, गुरु कहते ही कुछ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जितना मैं ताकत लगा रहा हूँ, सुबह 3 बजे उठते हैं, वो भी रात 11 बजे, कभी तो कहते हैं 2 घंटे भी सोने को नहीं मिलते, लेकिन सुबह मंच में होते हैं। एक दिन बता दीजिए, जितने साल से आपने उनको देखना शुरू किया, एक दिन बता दीजिए जिसमें गुरुजी ना हो। विदेश की धरती से भी, स्वदेश की धरती से भी आस्था चैनल में प्रेजेंट हो जाते हैं, और अब तो 5 साल हो गए इंडिया टीवी में सुबह 8 बजे प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए उनको कष्ट नहीं देना है, विश्वासघात भी नहीं करना। यदि विश्वासघात किया, इस मंच से चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिसने विश्वासघात किया उसके साथ अनादर हो ही जाता है, कुछ भी हो घटना घट ही जाती है। इसलिए गुरु, कोई भी गुरु, परम गुरु परमात्मा का ही स्वरूप समझे, इसलिए गुरु के आदेश को निर्देश मानते हुए करना चाहिए, 100% अनुपालन करना चाहिए। कुछ शिक्षक योग तो सिखाते हैं, बहुत अच्छा योग सिखाते हैं, हमसे अच्छा योग सिखाते हैं, परंतु संगठन को नहीं चला सकते हैं। संगठन कैसे चलना है उनको नहीं आएगा। वो श्रेष्ठ योग शिक्षक हो सकता है, लेकिन एक संगठन चलाने वाला पदाधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए जब आप लोग किसी के आगे लाने के लिए, क्योंकि हम लोग भी रिटायर्ड होने वाले हैं, हम तो सब रिटायर्ड वाली पोजीशन में हैं, तो नए कार्यकर्ता आगे आएंगे, पदाधिकारी बनेंगे, तो उनका चयन करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी क्षमता क्या है, नेतृत्व करने का गुण क्या है उनके अंदर, वक्तृत्व कैसा उनका, बोल सकते नहीं बोल सकते, उनके पास समय है भी नहीं है, बेचारे के पास यह समय है भी, देना चाहता है नहीं देना चाहता है, सबके पास समय है। जैसे इन्होंने बताया, मैं दुकानदार भी हूँ, मैं त्रासवान अफसर भी हूँ, मैं कार्यकर्ता भी हूँ, पदाधिकारी भी हूँ और सेवक भी हूँ, कितने काम है। सुबह शटर भी खोलता हूँ, रात शटर बंद भी करता हूँ, डॉक्टर भी हूँ, डॉक्टर की भूमिका में भी रहता हूँ। तो एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, और समय भी संगठन को पूरा दे रहा हूँ। इसलिए देने की बात है, वो तो जो देना चाहता है वो दे सकता है, जो नहीं देना चाहता है भगवान भी फिर वही जानता है क्या देना है। संसाधन और योग्यता उसके पास है नहीं है, गाड़ी चलाता है, मैं भी नहीं चलाना चाहता था, मुझे तो आरोप लगे थे तू गाड़ी चलाना नहीं जानता, पद क्यों ले रहा है, लेकिन मैंने कहा तुम्हारी ऐसी गाड़ी चलानी सीखी, मोटरसाइकिल नहीं आती थी मोटरसाइकिल सीखी, कार नहीं आती थी कार सीखी, 3 कार खड़ी है, 4 गाड़ियां घर पर खड़ी है आज, लेकिन 2012 में मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। जैसे महाराज जी कहते हैं हवाई जहाज जाएगा, बाकी सब चला दिया, वैसे ही गुरु ने बना दिया ऐसा। तो इसलिए ये योग्यता भी होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि एक अच्छा योग शिक्षक अधिकारी होगा, इसलिए उसको क्या बनाना है, अच्छा प्रशिक्षक बनाना है। वो प्रशिक्षक देगा ना, हमें सिखाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं को सिखाएगा, सीखने में उसको लगा दो ऐसे कार्यकर्ता को, लेकिन पदाधिकारी बनना। तो ये हमने ध्यान रखना। हमें संगठन में सामूहिक कार्य करने में दूसरों की प्रति कैसा व्यवहार करना है, फूल जैसा व्यवहार कैसा करना है, कैसा व्यवहार। अगर मैं यहाँ से बोलूं, मुंह बना के बोलूं, ऐसा लगे कि आप देखना भी ना चाहे, भयंकर वो लग रहा हो, कोई सुनना चाहेगा,
ऐसा मुंह लगा के टेढ़ा मुंह करके बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, तो आदमी वैसे ही भागता है। तो इसलिए फूल जैसा व्यवहार होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष और कोमल, और लेकिन अंदर से अपने प्रति ब्रज होना चाहिए, वज्र जैसा होना चाहिए। भोजन नहीं किया है अभी तक, नहीं किया, पानी के अलावा गिलोई, तुलसी, एलोवेरा के अलावा कुछ नहीं लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, दिन में भोजन करेंगे, रुके हुए। तो इसलिए अपने प्रति वज्र की भांति व्यवहार करना है, कठोर बनो, अपने नियंत्रित रखो, अपने मन को नियंत्रण में रखो। मन ने कहा चल, मन ने कहा वो नहीं, अपने को ऐसे संभालोगे तो आप खुद भी सुखी रहोगे और लोगों को भी और संस्था को भी सुख दोगे। हमें सर्वप्रथम संस्था निष्ठ होना है। क्या होना है? व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना है, संस्था निष्ठ होना है। मैंने कहा नवीन कुछ नहीं है, महाराज जी हैं, आचार्य जी हैं, सर्वजन है, तब हमें हमारी औकात नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम संस्था निष्ठ बनो, संस्था के हित में ही सारे जितने भी व्यवहार करो संस्था हित में करिए। हमारी निष्ठा किसी भी व्यक्ति विशेष से निष्ठा नहीं होनी चाहिए। मैंने कह दिया नहीं जाएगा जी, नवीन की क्लास में नहीं जाएगा, कई लोग बोल देते हैं ऐसे। मेरे 10 लोग ऐसे टूट गए, एक व्यक्ति के भाव से 10 लोग नहीं आ गए, 5 पत्नियां आई नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसी गाड़ी नहीं बोलनी चाहिए जिससे हमारे संगठन को कहीं से भी कुछ भी गलत हो जाए। समूह में कार्य करने की शैली को अपनाएं। अब शैली कैसी आप लोगों को इसीलिए तो कार्यशाला की है, ओम का उच्चारण बोलते हैं, कैसे अच्छे भाव से बोलते हैं। भगवान कैसे मिलेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन गुरु ने बता रखा योग करोगे तो भगवान मिल जाएंगे, यह हमें पता है। जब भी बैठते हैं ऐसे बैठते हैं कि साक्षात दर्शन होते हैं ईश्वर के। संगठनात्मक संरचना का पूरा सम्मान करें। जैसे जो संगठन का संरचनात्मक बनाई है, राज्य प्रभारी हैं, नीचे के कार्यकारिणी सदस्य हैं, जिला प्रभारी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, संरक्षक महोदय हैं, इन सब का सम्मान करना चाहिए। कार्य को सभी सदस्यों में विभाजित करें। वहां पर एक चित्र बनाया दिख रहा है आपको, ईंट उठा के बेचारा लगा हुआ, अकेले लगा हुआ ईंट उठा के, सारा कार्य स्वयं ही करने जा रहा है। कभी भी संगठन ग्रो नहीं करेगा यदि आपने अपने सर पर 10 ईंट 12 ईंट रख दिए, उसने वो दब जाएगा। गलत कह रहा हूं? यदि आप कार्य करोगे, आप कर दीजिए इसका, इनसे कहेंगे आप कर दीजिए, अगला कहें आप कर दीजिए, 10 आदमी इन्वॉल्व होंगे, बड़ा सा बड़ा काम भी चुटकी में हो जाएगा। इसलिए हमारे संगठन में मिलजुल के काम करना, अकेला काम नहीं करना है। और यह ध्यान रखना है कि कार्य को बांटना है। सभी पदाधिकारी, अब मैं बोलता तो 4-5 घंटे 6 घंटे तो बोलने का मेरा सामर्थ्य है, इतना तो बोल सकता हूं, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे बोलने वाले और भी एक बजाना है इनको, और लोग भी हैं, है नहीं? लेकिन अपने चैप्टर थोड़ा करके समाप्त करना है। सभी पदाधिकारी, साधक, शिक्षक, सदस्य, कार्यकर्ता श्रद्धा में अनुशासन का अतिक्रमण कदापि न। श्रद्धा आपने रखी, बाबा जी आ गए, पाँव पकड़ देते हैं, दौड़ के मुझे फोटो खिंचानी है, आरती उतारी, दाढ़ी जला दी, देखा होगा आपने। आरती उतारते बहनों ने दाढ़ी में खुशबू आ गई बाबा जी। वो अतिक्रमण, श्रद्धा में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। श्रद्धा है, श्रद्धा में आप अतिक्रमण करके बैठे, बोला व्यवस्था, अरे हमारे भी तो है, हम भी तो बड़े हैं, हमने क्या बिगाड़ा है, इस सीट में हम बैठ सकते हैं ना भाई। 25 साल लगे हैं यहाँ बैठने में, धरातल से उठते इन लोगों की खुशामद करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए श्रद्धा तो आपकी है कि भाई कोई संगठन से बहुत श्रद्धा है, बहुत सत्कार करता, लेकिन सम्मान का, अनुशासन का भी ध्यान रखना, ये अनुशासन है हमारा। इसलिए संगठन की ये हमारी नीति है कि भाई जब तक महाराज जी उठेंगे नहीं, जब तक श्रेष्ठ हमारे लोग नहीं उठेंगे, तब तक हम कक्षा को नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ से ओम बोला जाए, हम उससे पहले ना, जो सामने बैठा है वो ओम शुरू करेगा, उसके साथ हम ओम करेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ तो वो है ना, वो संगठन को लेके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो उनके वाणी के साथ हमारी वाणी मिलनी चाहिए। अपनी वाणी अलग नहीं, हम अलग कुछ नहीं। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है सभी ने। हमेशा हम शब्द का प्रयोग करना है। क्या करना है? हम शब्द का। मैं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, संगठन में हम होते हैं, 5 अंगुलियां हैं, हम हैं, अकेली एक है। तो इसलिए हमने किया ये काम। किसने किया ये काम? हमने। ये कार्यशाला किसने लगाई? हमने लगाई, मैंने नहीं।
एक विचार आया, विचार को दिया, वो विचार परिवर्तित हुआ और सबके बीच में गया, कार्यशाला लग गई। बशर्ते हम थोड़ी ताकत नहीं लगा सके। अभी मैं पंचकुला जाऊंगा, देख लेना, आपको भी ले जाऊंगा। ये पंचकुला वाले डरना मत, 250 से 300 आदमी होंगे। कितने? ये कम बता रहा हूं, 250 से 300 आदमी वहां होंगे। क्यों? वो ताकत अभी से लगा रहे हैं, अभी से काम कर रहे हैं। सब जिला प्रभारी को यहीं पहुंचे हुए, जिला प्रभारी इधर आए हैं। आप लोगों से निवेदन करेंगे वहां भी आना, वहां भी, और एक अच्छी जगह पे बैठाने वाले हैं, बहुत बढ़िया स्पेस है, घूमेंगे वहां, खूब जंगल का स्वाद लेंगे, आपको आनंद आएगा। जिंदगी में एक दिन ऐसे भी रहना चाहिए, एक दिन ऐसा भी रहना चाहिए। सबकी व्यवस्था कर देना, ये पूरा कर देंगे तो 5 आदमी की व्यवस्था तो कर देंगे, हमें पता है, खाना सबको खिलाएंगे। इसलिए शब्द हम क्या है, पूरी चंडीगढ़ हम है, ये पंचकुला वाले अलग नहीं है। पंचकुला और हमको सबको मिला के हम हैं, अकेले नहीं है। लेकिन सात्विक प्रति समृद्धता होनी चाहिए, सात्विक लड़ाई होनी चाहिए। तुमसे ज्यादा हम कर सकते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि हम लड़ाई करेंगे ना, सात्विक करेंगे कि मेरी कक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए सात्विक प्रतिस्पर्धा के साथ हमें आगे बढ़ना है। हजारों शब्दों से एक कर्म की ध्वनि, महाराज जी कहते हैं, शक्तिशाली होती है। 1000 शब्द आप इतने भाषण दे दो, कितने भाषण दे दो, लेकिन कर्म नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए एक कर्म आपने कर दिया तो ध्वनि अपने आप पहुंच जाएगी दूर तक कि यह व्यक्ति है। लास्ट जाकर पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद से राष्ट्र हित में, समाज कल्याण के लिए जो भी शब्द निकलता हो है, प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक साधक को, यदि आप सुनेंगे नहीं भी आस्था चैनल तो आप अधूरे रहेंगे, पूरे नहीं रहे। यदि आस्था चैनल, मैंने कहा आपके परिवार में, आपके समाज में कोई MND का बीमारी है, बाय द वे पैरालिसिस होने वाला है, 3 दिन बाद होने वाला है। एक खरड़ से हमारे पदाधिकारी चले गए ना, हमको छोड़ के गए, लेकिन गलती हुई है, भगवान जाने कहां से हुई। जिस दिन आपके अंदर कोई चोर घुसता है, जिस दिन चोर ने अंदर प्रवेश किया, उस दिन से उसके पीछे लाठी मारो, उसको भगाओ। दरवाजे के बाहर नहीं भगाएंगे तो अंदर प्रवेश करेगा और 3-4 गोबर लाएगा, शुगर लाएगा, BP लाएगा, माइंड का लाएगा, पांव का लाएगा, घुटनों का लाएगा, वो सारे चोर अंदर घुसेंगे, आप तराशाई हो जाएंगे। इसलिए गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए महाराज जी ने जो कहा है, उस शब्द को आपने, मैंने MND का आज जैसे कहा, मैंने सुना तब तो कह रहा हूं। डॉक्टर, हमारे MD डॉक्टर थे, उनने जो कहा सुबह, उस वाणी को आप सुनेंगे तभी तो लोगों को कहेंगे, गलत तो नहीं कह रहे। तब तो आप अपनी कक्षा में या अपने साधक को जोड़ पाएंगे, दूसरे साधकों को ला पाएंगे। इसलिए निवेदन है कि महाराज जी जो कहते हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, तब हम अपने देश को बचा पाएंगे इन जंजालों से जो रोग से ग्रसित हो रहे हैं, और कट्टे पिटने से बचेंगे। एक आदमी की भी जान नहीं जाएगी। आप लोगों के बीच में बता दो कि रामनवमी के तौर पर एक इस साल नया कार्यक्रम होने वाला है, एलोपैथी का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खुलने वाला है। ताली तो बजाओ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एलोपैथी का। क्या जरूरत पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी? जितने लोग, मेरे को तो फाड़ने के लिए कहा था, मेरे को तो आज से 25-30 साल पहले कह दिया था फटेगा पेट, मैंने नहीं फट पाया, बच गया। 24 साल से सेवा कर रहा हूं, यदि फट गया होता तो आज दुनिया छोड़ चुका होता। इसलिए वो फटने पिटने फटने से बचने के लिए महाराज जी ने शुरू कर दिया हरिद्वार में। आप लोगों को भी बुलाएंगे उद्घाटन में, और शुरू होने वाला है। जो महाराज जी ने कह दिया लड़ गाड़ के, वो होगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके डॉक्टरों की खोजबीन हो चुकी है। संस्था के लक्ष्यों से हम एकाकार हों। संस्था के जो लक्ष्य हैं, क्या लक्ष्य है? रोग मुक्त भारत को करना, अध्यात्म भारत बनाना, गरीब को उन्मूलन करना। गरीब भाषण देके खत्म नहीं होने वाला। एक व्यक्ति का एक बार बीमार पड़ता है, 1 लाख से 5 लाख खर्चा होता है, उसको आपने बचा दिया तो हम गरीब कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए हमारा लक्ष्य जो है उसको आप समझें। आहार की शुचिता पक्की होनी चाहिए। योग शिक्षक की और कार्यकर्ताओं की स्वदेशी का प्रचार प्रसार लगातार मैं बता ही रहा हूं। संगठन में सदैव अपने गुरु बंधुओं के गुणों को सर्वत्र चर्चा करें। जो अच्छे गुण हैं हमारे अंदर, ये अच्छे गुण हैं, गुरु बंधु हम लोग हैं, सब अच्छे गुण हैं तो उनको जरूर कहना। ये कहीं गलत है, हमारी वाणी अच्छी नहीं है, बुरा, हमारा कोई बुरा है हमारे अंदर, कोई भी बुराई हो सकती है, उसको सामूहिक रूप से ना कहें।
मेरे को एकांत में ले जाके मेरे गलतियों के बारे में बता दें, नवीन जी आपकी वाणी से ये गलत हुआ है, ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सामने में ये मैंने जो अच्छी चीज कही है उसका क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रचार प्रसार करना चाहिए। यहां पर करप्ट नहीं करना। खड़ा होके बोल दीजिए भाई साहब एक बार चुप रहो ना, बाहर जाके अलग ले जाके, ये हमारे संगठन का एक बहुत बड़ा हुआ है कि साइड में ले जाके उसको समझाइए आप गलत कर रहे हैं। किसी भी बड़ी उपलब्धि का आधार संगठन है, आगे दिखा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर महाराज जी ने जो तैयार किया उसका आधार ही संगठन है। संगठन उस शक्ति को कहते हैं जहां दिव्य आत्माएं, ये वो वाली आत्माएं नहीं जो भटक रही बेचारी, जो दिव्य आत्माएं हैं, जो आप लोग किसी एक उद्देश्य के लिए, विराट उद्देश्य के लिए एक जगह संगठित हो जाते हैं और गुरु के आदेश के अनुसार, एक व्यक्ति के आदेश के अनुसार अपना व्यवहार, आचरण और क्रियाएं करते हैं और अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, उसे संगठन कहते हैं। यही आप लोग कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस पर अपने को निखारना है। हम प्रत्येक व्यक्ति को योग धर्म से जोड़कर उसके भीतर राष्ट्र धर्म के अलग जगाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इसको तो लिख ही लो। कोई पूछे क्या कर रहे हो आप लोग, इसको तो कम से कम जानो कि हम प्रत्येक व्यक्ति को योग धर्म से जोड़कर उसके भीतर राष्ट्र धर्म की अलग जगाना चाहते हैं। जहां राष्ट्र भक्त आ जाएगा वहां सब कुछ आ जाएगा। हम योग शक्ति से जन जन में राष्ट्र धर्म का जज्बा करना चाहते हैं, राष्ट्र धर्म का जज्बा करना चाहते हैं। ये पतंजलि योगपीठ कर रहा है। योग को माध्यम बनाकर हम पूरे राष्ट्र को जोड़ना चाहते हैं। योग को मूल में रख के क्या करना चाहते हैं? राष्ट्र को जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। गलत वाणी बोल के हम जोड़ना चाहते हैं योग को मध्य में रखते हुए। और यही किया है संगठन में। संगठन में कार्यकर्ता को रहते हुए पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। अंतिम बात एक यह है, जिस भी संस्था या संगठन के साथ आप रहते हैं, अच्छी बात है, ये पतंजलि के ये कार्य अच्छे लगते हैं। आप योग शिक्षक के रूप में यहाँ रहते हैं, पदाधिकारी के रूप में रहते हैं, अपनी भावना अपने पूरे परिवार को यहाँ झोंकते हैं, बड़ी अच्छी बात है ना, परिवार बचेगा। मैंने कहा 22 साल से 24 साल से ठोक बजा के कहता हूँ राजेश जी मेरे पास में वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूँ। एक दिन हमारे बच्चे बीमार नहीं होते हैं। हमने अभी तक एलोपैथी देखी ही नहीं, मैंने देखी, कटवाने से बच गया। लेकिन उन्होंने मेरे पास 68 अल्ट्रासाउंड है, 68 अल्ट्रासाउंड, कोई देखना चाहे तो कभी देख ले, 68 अल्ट्रासाउंड है। मैं रिपोर्ट फाइल कर रहा था जैसे देखा, लेकिन उसके बाद भी मैं बच गया, पहुंच गया। इसमें जहां जिस संस्था में रहते हैं पूरी निष्ठा से रहते हैं, यहां रहो चाहे कहीं भी रहो। एक समय पर दो नाव में पांव नहीं रखने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? एक समय पर दो नाव में पांव नहीं रखने चाहिए। इधर भी है, इधर भी है, चित्र दे रखा होगा, देखिए थोड़ा सा। इस बेचारे की क्या स्थिति बन जाती है जब दो नाव में पांव होता है। वो कभी इधर को खिसकेगा, कभी इधर को खिसकेगा और कहीं का भी नहीं रहेगा। आप उस संगठन में तो वहां काम करिए, इस संगठन में यहाँ काम करिए, वो भी अच्छा काम कर रहा है, ये भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जहां आपको ज्यादा लगता है वहां पूरी ताकत झोंक दीजिए, ताकि जो काम 100 साल में होने वाला है वो 10 साल में हो जाएगा। ये मान के चले, वो 10 साल में हो जाएगा, नहीं तो झूलते रह जाएंगे। इसलिए निवेदन कि संस्था के उद्देश्य को पूरी तरह से ताकत के साथ पूरा करने के लिए आपने काम करने हैं। अब निचोड़ है कि हमारे शिक्षक को कैसा होना चाहिए, पदाधिकारी हम लोगों को कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग शिक्षक सुबह आया, क्लास में बैठा, आंख बंद की, बोला अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी कर लो, कपालभाति कर लो, और पीछे बच्चा सो रहा है। पीछे आदमी कपालभाति नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है, पानी का गिलास पी रहा है। योग शिक्षक को प्रभावशाली होना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए, बताएगा जो आज बताने वाला है और रात को पढ़ लेना चाहिए उसे, सुबह तब जाके बताएगा। जितना सीख के आए उसको सुबह आके कहे, वो महाराज जी को सुन के आए तब यहाँ कहे, और वही चीज कहे जो आपके जीवन में घटित हो रही है। गलत क्या होना चाहिए? होती इससे प्रभावशाली व्यक्ति, भाव संपर्क, भाव भी तो होने चाहिए ना हमारे अंदर कि जुड़े हैं, आप लोग मेरे भाई के समान हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बाप हमारा एक ही था, एक परमपिता परमेश्वर, बाप तो एक था ही, मान के चलो। आज इतने परिवार हो गए, आज हम 4 हैं तो कल 8 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, एक ही परिवार भी करते हैं। तो इसलिए भाव भी तो हमारे एक दूसरे के साथ होने चाहिए। विषय की संपूर्ण प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए। जब हम
आप लोग जाओगे, बीच में जाओगे, जगत के बीच में जाओगे, कुछ बोलोगे योग के बारे में, अरे उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए। मैं योग करता हूँ लेकिन बीमार हूँ, मेरी डायबिटीज ठीक नहीं हो रही, मेरे को ये नहीं हो रहा, अरे उसके लिए समय दो, मैं ठीक हो जाए। अनचाही शब्दों से बचना चाहिए। गलत शब्द कभी भी हमारे मुंह से भी निकलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। प्रभावशाली संबोधन होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए। चरित्र अच्छा होगा तभी लोग आपको जानेंगे, पूछेंगे। योग शिक्षक को पूछते हैं। नित्य आज तो योग शिक्षक डांस करवाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन योग शिक्षक की अदरवाइज पूजा होती, जो लोग अच्छे हो जाते हैं उनसे पूछिए। नेतृत्व का गुण होना चाहिए हमारे अंदर, प्रत्येक कार्यकर्ता के पास में नेतृत्व का गुण होना चाहिए, क्योंकि आप पतंजलि को आगे ले जा रहे हैं। वेशभूषा हमारी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग क्लास में आए, मैंने देखा कच्छा पहन के योग शिक्षक आगे बैठे हुए देखे मैंने, कच्छा पहन के, मतलब हाफ पैंट पहन के आगे आ रहे हैं और क्लास ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहनें बैठते हैं, भाई बैठते हैं, कितनी गंदी बात है। बसंते आजकल नहीं आते हो, लेकिन मेरी क्लास में जो आते हैं तो हम बंद करा देते हैं ना, अच्छा अच्छी वेशभूषा पहनो, वही सबसे अच्छा हो जाए। तो इसलिए धैर्यवान बनो। क्या बनना है? धैर्यवान। क्या बनना चाहिए? धैर्य रखो ना, भोजन अभी आ ही जाएगा, 1 बजे भोजन मिल ही जाएगा, आ ही जाएंगे, है ना। वो भी तो खाली उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही किसी ने कुछ कह दिया, गलत कह दिया, पासी जी सोच रहे जल्दी ये बैठ जाए, कोई बात नहीं, तो धैर्य कर रहे हैं, पूरा बोलने दो, आज ही बोलेगा, कब पता चलेगा, है नहीं। इसे धैर्य रखना चाहिए। समस्याओं को सुनने वाला, समझने वाला और समाधान करने वाला बनो। क्या काली बोल दिया, ये चुगली कर दी ना, उसका समाधान करने वाला, सुनने वाला भी बनो, सुनो और समाधान की भी क्षमता रखो कि मैं समाधान भी कर सकता हूं। ऐसा कार्यकर्ता होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप छेड़ तो गए, पत्थर मार दिया और सारी मधुमक्खियां उड़ा दी, बेचारे सब चिपक गई। उसका समाधान भी ढूंढो कि भाई फट से कपड़ा डाल देना, बैठ जाना, सो जाना। समाधान भी होना चाहिए। तोड़ेंगे लेकिन कपड़ा होना चाहिए, चिपक जाएंगे नहीं तो, या भागो। तो इसलिए ऐसा कार्यकर्ता होना चाहिए, ऐसा योग शिक्षक होना चाहिए। आत्मविश्वासी। क्या होना चाहिए हमें? आत्मविश्वासी होना चाहिए। मेरे कोई आत्मविश्वास नहीं है तो दूसरों पे कैसे जगाऊंगा? विरोधी विचार वालों को समझने का सामर्थ्य होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं विरोधी विचार वाले, होते ही है, हर समाज है ये, उसको समझना चाहिए हमने। अब थक गए तो फिर से कह रहा हूँ, कुर्सी लगी है, बैठ जाओ। मैं समझ रहा हूँ ना कि थक गए तो इससे तो बाजी ने लगा ही है। अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होना चाहिए। पहले भी बताया, दूसरे लोगों को आगे लाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूसरे लोगों को आगे लाने की शक्ति। बना रहूंगा मैं 70 साल तक प्रभारी, क्यों भाई? आप क्यों नहीं बन सकते हो? लेकिन आपके अंदर वो दावेदारी होनी चाहिए। मुझे दिखनी चाहिए कि आप आगे आ रहे हैं, तो जैसे आप आगे आएंगे तो आपको जोड़ना चाहिए। संवेदनशीलता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी भी काम को करते हो तो पारदर्शिता होनी चाहिए, स्पष्ट क्लियर, छुपा छुपी कुछ नहीं हमारे संगठन में। पराक्रमशीलता बताई रखा है। जीवन में आध्यात्मिकता जरूर होनी चाहिए। विनयशीलता, विनय बहुत जरूर है। विनम्र बनो। शाकाहारी को बताई दिया, स्वस्थ रहना बताई दिया, संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा बताई दिया। अब दान, इन्होंने फिर बोल दिया दान के लिए। बोला ये कैसे? ये भी जानते कि दान एकत्र कैसे करना है। आज सुबह में 1700 का दान इकट्ठा करके आया क्लास में। पहली तारीख थी, मैंने कुछ दे दो यार भाई, कल सफाई करनी है ना, इस हॉल की सफाई करनी है। अगर ये मांगेंगे, ये कहेंगे पैसा दे के जाओ। मैं वैसे गुप्ता जी बहुत अच्छे आदमी है, नहीं मांगते हैं, लेकिन मांग दिया तो किससे मांगूंगा मैं? कब तक दूंगा जेब से? तो आप ही लोगों से कहूंगा। हमें इतना होना चाहिए एक पदाधिकारी को, एक शिक्षक को, कि भाई मांग अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ी मांग रहा हूं। मुझे तो 1,68,000 तक का मिली नहीं है ना, मैं उससे काम चल जाता है, लेकिन मैं समाज के लिए मांग रहा हूं। अपना भी देता हूं, कभी 10,000 देता हूं, कभी 5,000, खर्चा जो लगता है मैं सर से लगा देता हूं, लेकिन जो मांगना है उसको मांगना भी चाहिए संगठन के लिए। तो आप सब से निवेदन है, जब भी आप मांगने की बात करें तो पहले उनके, क्योंकि सबके पास है, कौन है आज जिसके पास नहीं है? देखो आप गरीब साइकिल में आता है, 10 रुपए गौशाला के मेरे शॉप में डाल के जाता है कि गौशाला के लिए। कोई भी आता है, अब तो 10 ही रुपये तो मांगे, 10 रुपये तो रोज दे दो ना। अब तो मैंने 1 रुपया दे दो, 1 रुपये 30 रुपये हो गए, 10 रुपये देते तो आप 300 रुपये हो गए। नहीं, 1-2 रोज का दे दो। तो
ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए, देने का भाव, और देने से बिगड़ता नहीं है। जो देता है उसको भगवान भर के देता है, भर के देता है। मैं तो ये देखा, हमने कभी हाथ नहीं रोका, कहीं किसी ने कहा दे दो, कोई बात नहीं, कम दो, जितनी सामर्थ्य उतनी दो, लेकिन दे दो, तो उससे मिलता ही है। इससे दान लेना हमें आना चाहिए। अभी क्योंकि समय आज ज़्यादा नहीं है, एक बात के लिए मैं संगठन के भिन्न भिन्न रिपोर्ट के बारे में बताना, जरूरत तो नहीं है, वैसे पदाधिकारी के लिए है, ये पदाधिकारी के लिए विशेष है। और हमारे इन शब्दों को आपने सुना, अच्छे थे, बुरे थे, संगठन के लिए थे, आप संख्या में कम थे, लेकिन हमारे लिए करोड़ हो, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर ताकत हजारों व्यक्ति की होती है। एक व्यक्ति के अंदर ताकत 1000 व्यक्ति होती है। 1000 से कम आंकड़ा नहीं रखते हम, तो इसलिए इतने व्यक्ति तो हमारे लिए करोड़ हैं। तो हमें आशा है कि अगली बार जब हम कार्यशाला में आएंगे तो आपकी कक्षाओं का विस्तार हो जाएगा। जैसे आज मोहाली नंबर 1 रहने वाला है, मुझे ऐसा लगा, है ना। और देखते हैं, अभी गिनती होने वाली है, मेरे पास नाम आने वाले हैं। हमने एक बात कही थी, इस बात को भी कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो जिला सर्वश्रेष्ठ आज के उसमें सर्वश्रेष्ठ अपना वो प्रदर्शन देगा, अधिक से अधिक कार्यकर्ता, अधिक योग साधक होंगे, उसके लिए विशेष हम कार्यक्रम रखेंगे। वो कार्यक्रम हम फिर आगे बड़ी वाली जो हमारी मीटिंग होगी उसमें रखेंगे। पास जी ने विचार दिया था, तो हम, लेकिन उसको आज हम विजयी घोषित यहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना।